दोस्तों, हम आज बात करेंगे कर्मचारियों के एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस या गृह भाड़ा भत्ता को लेकर। मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी बढ़ाया गया है। देखेंगे हम केंद्र का कितना एचआरए है, छठे वेतन आयोग का कितना है और अब 7वें वेतनमान के अनुसार कितना मिलेगा। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। 1 अप्रैल 2025 से मध्य प्रदेश के शिक्षकों कर्मचारियों के लिए कितना एचआरए देय होगा, यानी सरकारी कर्मचारियों को कितना फायदा मिलेगा। कम से कम यानी मिनिमम एचआरए की बात करें तो 1550 रुपये से लेकर 14,180 रुपये तक गृह भाड़ा मिलेगा। तो हम पूरा टेबल के माध्यम से समझेंगे। ये आप टेबल देख पा रहे हैं दोस्तों, यह 7th CPC की टेबल है। इसके पहले हम आपको बता दें कि जो छठा वेतनमान था उसके अनुसार एचआरए कितना मिलता था और 7वें वेतनमान में कितना मिल रहा है और आगे कितना मिलेगा। चलिए उसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, छठे वेतनमान 6th पे कमीशन 1 जनवरी 2006 5%, 10%, 20%। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि झेड शहर वालों के लिए 5% था बेसिक पे पर और वाई शहर वालों के लिए था 10% बेसिक पे पर और एक्स शहर वालों के लिए यह 20% था। यानी आप यदि तहसील स्तर पर कार्यरत हैं तो आपको 5% और यदि आप जिले लेवल पर कार्यरत हैं तो आपको बेसिक पे पर 10% मिलता था। और यदि आप संभाग लेवल पर जो बड़े महानगर हैं उनके अंतर्गत आते हैं तो वहां आपको 20% यह केंद्र सरकार का है। राज्य सरकार इस पर कटौती करती है। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ 3% मिलता है, यहाँ 7% और 10% भी मिलता है महानगर होने की स्थिति में। यह हाईएस्ट होता है। 3% यदि आप तहसील लेवल पर कार्यरत हैं तो मिलता है, यदि आप जिला लेवल पर कार्यरत है तो एमपी में 7% मिलता है और महानगर जैसे इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर से हैं तो आपको 10% छठे वेतनमान पर मिल रहा है, जो कि अभी भी वर्तमान में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मिल रहा है। 12 साल से यह ऐसा ही मिल रहा है। अभी तक इसे रिवाइज नहीं किया गया है, लेकिन अभी बजट में घोषणा की गई थी कि 1 अप्रैल 2025 से 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो एचआर है और अन्य भत्ते हैं वो दिए जाएंगे। अब आपको हम दिखा देते हैं कि 7वें वेतनमान में अभी कितना एचआरए मिल रहा है और कितना मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं 7वें वेतन आयोग की यह टेबल है और इसके अनुसार झेड शहर वालों को 8% बेसिक पे पर यह मिलता है, वाई शहर वालों को 16% और एक्स शहर वालों को 24% मिलना चाहिए 7वें वेतनमान के अनुसार। यानी तहसील पर 8%, जिला पर 16% और महानगरों पर 24% बेसिक पे पर 7वें CPC के अनुसार मिलना चाहिए। तो एक बात और आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग में कहा गया था कि 50% यदि डीए जब हो जाएगा तो उसमें फिर प्रतिशत बढ़कर यह 10%, 20% और 30% एचआरए हो जाएगा। यानी तहसील स्तर पर 10%, जिला स्तर पर 20% और महानगर में यह बढ़ करके 30% हो जाएगा। अब बात करें मध्य प्रदेश राज्य सरकार की, तो यदि एमपी सरकार इसमें कटौती करती है तो इसे 8%, 16% और 24% मान सकते हैं। मिनिमम इतना तो दिया ही जाएगा। और यदि केंद्र के समान ही 10%, 20% और 30% ही एचआरए देती है तो बहुत अच्छी बात है। आइए अब 7वें वेतनमान की टेबल के हिसाब से इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यह मध्य प्रदेश में 7वें वेतनमान का टेबल आपके सामने है। यह छठे वेतनमान में आपका मूल वेतन था, यह 7वें वेतनमान में इंडेक्स दे रखे हैं। तो आप अपनी पे स्लिप में देखें आपकी बेसिक सैलरी किस लेवल के अंतर्गत है। और जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं कि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 22,100 रुपये है। आप देख लें आपकी किस लेवल पर है।
आप चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी जो भी कर्मचारी हैं, आपको वर्तमान में जो वेतन मिल रहा है उसका मूल वेतन आप देख लीजिए। और हम 7th CPC के तहत देखते हैं 10% तहसील लेवल पर मानकर चलते हैं और 20% जिला लेवल पर और 30% महानगर का मानकर चलते हैं। अभी जो वास्तविक दरें हैं वो यही हैं। अब राज्य सरकार इन दरों में कितनी कटौती करेगी, यह राज्य सरकार के द्वारा जारी किए जाने वाले सर्कुलर से ही स्पष्ट हो पाएगा। अभी हम 10%, 20%, 30% मानकर चलते हैं 7वें वेतनमान के तहत। अब मान लीजिए आपका मूल वेतन 22,100 रुपये है, तो आपको 2,210 रुपये तहसील लेवल पर होने की स्थिति में मिलेगा। और यदि आप जिला लेवल पर हैं तो आपको 20% यानी डबल 4420 रुपये HRA मिलेगा। और यदि आप महानगर जैसे इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जैसे शहरों में हैं तो आपको 30% HRA हर महीने मिलेगा। अब बात करें मिनिमम वेतन की, तो यहाँ पर 15,500 रुपये है, तो इसका 10% तहसील लेवल में आधार पर जोड़ें तो इनका 1550 रुपये HRA बनता है। जिला लेवल पर 20% यानी 3,100 रुपये और महानगर होने पर 30% HRA इनका रहेगा। अब यदि अधिकतम की बात करें तो अधिकतम सैलरी आप देख सकते हैं 1,41,800 रुपये मिनिमम है इस ग्रेड पे की। बाकी और आप देख सकते हैं बड़ी है, इसमें 14,180 रुपये तहसील लेवल पर, परंतु इतनी बड़ी पोस्ट तहसील लेवल पर नहीं होती है। कम से कम जिला स्तर पर यह पोस्ट रहेगी तो इनका 20% और 30% रहेगा। तो यह तो हुआ दोस्तों यदि केंद्र के समान HRA मिलता है और यदि इसमें कटौती की जाती है, जैसा कि हमने बताया था 8% तहसील लेवल पर, 10% जिला लेवल पर और 24 या 27% महानगरों के लिए, तो आपको कटौती किए जाने पर 8% मानकर चलें, क्योंकि कटौती सरकार करती है। यदि आपका मूल वेतन 51,000 रुपये है अप्रैल 2025 में, तो इसका 8% निकालना है तो 4,040 रुपये आपका हो रहा है। यानी आप तहसील स्तर पर काम करते हैं तो आपको 4,040 रुपये मिनिमम HRA मिलेगा। अब सरकार कम देगी और कटौती करेगी तो कम मिलेगा। हमने 8% जोड़ा है, 16% और उसी प्रकार आप 27% पर भी जोड़ लेवें। यदि कटौती नहीं की गई तो निश्चित रूप से आपको 10%, 20%, 30% मिलेगा। ये सारी दरें 10%, 20% और 30% आपको आपके कार्य करने के स्थान यानी तहसील, जिला और महानगर पर निर्भर करेगी। एक बात और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सरकार केंद्र की दरों में कोई परिवर्तन नहीं करती है। केवल आपको सीधा सीधा जो 3%, 7%, 10% HRA मिल रहा है और आपका जो लेवल 7वें वेतनमान पर ही देती है, तो आप आपके मूल वेतन पर 3% जोड़ लें। यदि आप तहसील स्तर पर कार्यरत हैं, यदि आप जिला स्तर पर कार्यरत हैं तो 7% जोड़ लें और यदि आप महानगर स्तर पर कार्यरत हैं तो आपका HRA आप 10% जोड़ लें। मान लेते हैं कि किसी की बेसिक सैलरी 50,000 है और आप तहसील स्तर पर कार्य करते हैं तो आपको गवर्नमेंट कोई बढ़ोतरी नहीं करती है, केवल 3% ही HRA देती है, तो आपको 50,000 का ही HRA देती है, तो 3% यानी 1,500 रुपये ही HRA मिलेगा, जो अभी आपको 400 से 450 रुपये मिल रहा होगा। इसी प्रकार से दोस्तों आप अपने ज़िले का जोड़ लें और महानगर का भी जोड़ लें, और ये तो तभी क्लियर हो पाएगा जब इस संबंध में राज्य सरकार सर्कुलर जारी कर देगी कि आपको कितना HRA कितने % पर मिलना है। अब हमने तीनों कंडीशन आपको बता दी है केंद्र सरकार के आधार पर। जो केंद्र सरकार ने पहले 8%, 16% बताया था, फिर 10%, 20%, 30% उसके आधार पर भी बता दिया है, और मध्य प्रदेश जो अभी फिलहाल दे रहा है 3%, 7%, 10%, उस पर भी हमने आपको बता दिया है। यानी संपूर्ण जानकारी हमने आपको HRA पर दे दी है। अब जो सर्कुलर आएगा उसके आधार पर स्पष्ट हो पाएगा कि आपको किस दर से कितना HRA अब 1 अप्रैल 2025 से मिलेगा। तो ऐसी ही अपडेट आपको देते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों अब आप आसानी से अपने HRA की गणना कर सकते हैं, और जैसे ही सर्कुलर आएगा हम उसके आधार पर आपको वीडियो बनाकर जानकारी देंगे।